नमस्कार। मेरे चैनल पर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने एक उत्तर प्रदेश में एक अच्छी बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मुहिम चलाई थी, तो आज मैं फिर से तो यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर आर के सिंह मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो आज मैं सर से बोलूँगा कि पहले तो सर मुझे आप विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये विद्यालय कहाँ पर स्थित है और विद्यालय की भी स्थिति क्या चल रही है, और थोड़ा सा काकोरी के बारे में भी लोगों को बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स इस विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का न लेते हुए मिस्टर राकेश सिंह से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा दो शब्द विद्यालय के बारे में बताएं और हमें विद्यालय के बारे में अवगत कराएं स्थितियों से। सर आप बताएं प्लीज़। ये बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज जो काकोरी, लखनऊ के काकोरी ब्लॉक में स्थित है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू त्रिलोकी सिंह इसके मैनेजर रहे, जिनकी की प्रतिमा हजरतगंज के मुख्य चौराहे पर स्थित है। और यह विद्यालय अपनी शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों में, एडेड विद्यालयों में प्रसिद्ध है। यहाँ पर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी से बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए साइकिल से, बसों से और पैदल विज्ञान, कला वर्ग और व्यावसायिक वर्ग, ये तीनों वर्गों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। और ये जो काकोरी की धरती है, यह बहुत ही प्रसिद्ध धरती है। 9 अगस्त 1925 को देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यहाँ पर जो शहीद मंदिर स्थित है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर उस ट्रेन में जाते हुए अंग्रेज़ों के खजाना को लूटा था और उससे जो स्वतंत्रता की लड़ाई आगे चली थी। और इस प्रकार से स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों ने इतनी बड़ी सल्तनत को, अंग्रेजी सल्तनत को खुली चुनौती दी थी इस धरती से। सर विद्यालय के बारे में मुझे बताएं कि विद्यालय में जैसे आपने बताया कि यहाँ पे तीनों संकाय के विद्यार्थी अवेलेबल हैं, चाहे वो साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों। तो जैसा कि एक सरकारी विद्यालयों की एक छवि बनी चली आ रही है, तो मैंने जैसे अभी मैं इस विद्यालय में आ रहा था, गेट से अंदर में आया तो देखा कि यहाँ के विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और सरकारी विद्यालयों में तो थोड़ा सरकारी विद्यालयों में लोग पढ़ने के लिए कम जाते हैं, बच्चों को कम भेजना चाहते हैं। तो आपका विद्यालय बाकी सरकारी विद्यालयों से क्या डिफरेंस है, थोड़ा मुझे बताएंगे इसमें क्या अंतर है? देखिए, हमारे वहाँ इस विद्यालय में छात्र संख्या बहुत अधिक है और आज भी तमाम नेताओं के, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके फ़ोन आते हैं बच्चों के एडमिशन कराने के लिए। इसका कारण ये है कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो मेहनत से पढ़ाई कराते हैं और छात्रों को न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जो अन्य क्रियाकलाप हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो खेल कूद हो, कंप्यूटर की शिक्षा हो या कास्ट और कला की शिक्षा हो, सब में हम लोग उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारे वहाँ छात्र संख्या गिरने का कोई औचित्य ही नहीं है। जब हमारे वहाँ सीटें भर जाती हैं तब प्राइवेट विद्यालयों में लोग एडमिशन के लिए जाते हैं। सर इस विद्यालय में कितने अभी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? हमारे वहाँ 1300 छात्र खाली बॉयज़ अध्ययनरत हैं। जी जी। तो ये कोएड विद्यालय नहीं है? कोएड विद्यालय इसलिए नहीं है कि बहुत सारे विद्यालय हमारे पास पड़ोस में छात्राओं के चल रहे हैं जी। तो ये विद्यालय पहले से ही बॉयज़ का विद्यालय रहा है और चूंकि बॉयज़ की ही इतनी ज़्यादा संख्या है, इसलिए छात्राओं के एडमिशन अभी नहीं किए गए हैं। वैसे जब भी हम चाहें तो इसमें चूँकि ये थोड़ा देहात क्षेत्र में आता है तो इसमें हम कोएड चला सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है।
सर अभी जैसे मैं विद्यालय में आ रहा था तो मैंने देखा कि आपके यहाँ पे अभी भी मिड डे मील की सुविधा उपलब्ध है। मैं तो अभी ये जो आपके पास में जो भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, हमारे विद्यालय में अक्षय पात्र से भोजन आता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भोजन आता है। उसमें राजमा चावल, पनीर भी आता है, फल भी दिया जाता है हफ्ते में एक बार, और दूध की जगह पर खीर दी जाती है, अरहर की दाल आती है, और यहाँ पर तहरी भी आती है, काले चने की सब्जी भी आती है। तो इस प्रकार से छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके अक्षय पात्र भोजन भेजता है, और हमें अक्षय पात्र से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है, और आगे तो सरकार की ये योजना है कि उच्च कक्षाओं में भी मिड डे मील प्रदान किया जाए। अभी तक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक ही प्रदान किया जा रहा है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बड़े बच्चों को भी पौष्टिक भोजन मिलेगा। सर आपके यहाँ पे एनसीसी और स्पोर्ट्स में क्या रोल रहता है? एनसीसी नहीं है हमारे वहाँ। एनसीसी तो अगर ऐसा नियम है कि अगर कोई विद्यालय छोड़ेगा लखनऊ का तभी मिल पाएगी। हाँ, स्पोर्ट्स में हमारे वहाँ सारी सुविधाएं हैं। स्पोर्ट्स है, वो वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हमारे वहाँ आर्चरी भी है, धनुष बाण सिखाया, और शूटिंग भी है। तो इस प्रकार से हमारे वहाँ क्रिकेट की भी सारा सामान है। तो और हमारे वहाँ स्पोर्ट्स में बच्चे जाते भी हैं, बाहर कंपटीशन में भाग लेते हैं, पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। बस ये है कि हाँ, ये हमारे वहाँ इसकी एनसीसी की सुविधा नहीं। अगर देहात के क्षेत्र में ये हमारा बड़ा विद्यालय है तो एनसीसी की सुविधा हो जाए तो बच्चों को लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, तो सर मैं जैसे अभी आया हुआ हूँ तो पहले तो हम लोग परमिशन लेते हैं सर, बिना परमिशन हम लोग कुछ नहीं करते हैं। जी। क्यों? तो आपके यहाँ पे जैसे कुछ शिक्षक हैं, मैं शिक्षकों से बात करना चाहूँगा। आपके विद्यालय परिसर का भ्रमण अगर करना चाहूँ और यहाँ के स्टूडेंट से मैं बात करना चाहूँ तो इसकी अनुमति आप मुझे देते हैं? नहीं, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। आप शिक्षकों से बात कर सकते हैं, पढ़ाई के संबंध में छात्रों से बात कर सकते हैं, और विद्यालय में कैंपस में और चीज़ें भी देख सकते हैं। मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो सर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे मैंने आपका देखा, आपने मुझे अभी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई, तो विद्यालय का कहीं ना कहीं अचीवमेंट तो आप पा ही रहे हैं, क्योंकि और इसमें कहीं ना कहीं प्रबंध तंत्र और एक प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी मैं यहाँ पे खैर ऑन कैमरा भी मैं नहीं बोल सकता जब तक मैं वास्तविकता खुद ना देख लूँ। तो एक बार मैं जा करके अभी बच्चों से और यहाँ के शिक्षकों से और कैंपस का जो भी विद्यालय का निरीक्षण करके मैं आप लोगों तक बात रखता हूँ। और जैसा कि सर ने मुझे अभी समय दिया और मुझे अनुमति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग जो सोशल मीडिया वाले होते हो, मीडिया वाले होते हो, बिना परमिशन के आप चले जाते हो। तो बिना परमिशन फिलहाल पथ प्रदर्शक आपको किसी भी तरह की कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाता है और ना ही आगे भविष्य में दिखाएगा। तो मैंने पहले सर बैठे हुए मैंने आज्ञा ले ली है। अभी एक बार मैं चल के देख लेता हूँ, फिर एक बार मैं सर से दोबारा इस चीज़ के रिगार्डिंग बात करता हूँ। थैंक यू सो मच सर।